हेलो दोस्तों, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च में हम ऑलरेडी जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च है मैं आपको क्रैम करवा चुकी हूँ, आपके दिमाग में बिठा चुकी हूँ। और दो टाइप्स हम ले भी चुके हैं, प्योर, बेसिक, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज दोस्तों हमारा नेक्स्ट रिसर्च जो हम लेंगे नंबर 3 पे, दैट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। ठीक है, नाम से पता लग रहा है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी कि जो प्रॉब्लम पे फोकस कर रही है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है काऊ एंड डॉग्स, है ना। आपने देखा होगा स्ट्रीट में कुत्ते घूम रहे होते हैं, गाय घूम रही होती हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। ये नहीं कि हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये भी कि वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके खाने पीने का सही से हो, उनका रहने का सही से हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि धरती पे हम आए हैं तो हम ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है, सबको बराबर अधिकार है। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड में एज सच मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को मेन फोकस करते हैं एंड उसके इर्द गिर्द ही पूरी रिसर्च करते हैं। जैसे एग्जांपल है काऊ एंड डॉग्स को लेकर। तो जैसे आपने देखा होगा डॉग्स को लेकर नसबंदी केंद्र हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि डॉग्स आएंगे तो उनके भी खाने पीने का करना पड़ेगा एंड उनकी आबादी बढ़ेगी तो आसपास के लोग भी प्रॉब्लम में होंगे। तो एक तो ये तरीका रहता है कि नसबंदी कर दो। सेकेंड नंबर पे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी ओपन हैं जो फ्री में इनकी टेक केयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास कुछ प्रॉब्लम हमें दिखे एंड उनको हटाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो हम चीज़ें रिसर्च करें, नए नए आइडिया निकालें, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च में आते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे हमारे सामने है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव बोले तो जो क्वालिटी पे फोकस करे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब कभी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो पहले जनरली एक तो हमारा पेपर होता है जिसमें हमारा नॉलेज चेक होता है क्वांटिटी के हिसाब से कि हाँ जी कितनी चीज़ें हमें क्रैम है, जो हम सही उत्तर लगाया है। फिर एक बार जब हम क्रैक कर लेते हैं उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है ना। इंटरव्यू में वाकई चेक होता है कि हमारी क्वालिटी चेक होती है कि अच्छा क्वांटिटी तो चेक होगी, नॉलेज कितना आता है या नहीं, पर नॉलेज को वाकई इम्पार्ट करना किस वे से आता है, कितना हम सक्षम है वाकई अपने जॉब को लेकर, वो जो क्वालिटी है वो इंटरव्यू में चेक होती है। तो दोस्तों क्वालिटेटिव रिसर्च नाम से पता लग रहा है जो बेसिकली क्वालिटी पे फोकस करे। तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो 1-to-1 इंटरव्यू और इन डेप्थ इंटरव्यू। तो जो एक 1-to-1 इंटरव्यू, जैसे मैंने आपका ले लिया इंटरव्यू, या जो इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, बहुत डीप डिटेल जाके इंटरव्यू लेते रहते कि आईएएस वगैरह में होते हैं, वो इसमें आ सकते हैं, है ना। जैसे एक पर्सन इंटरव्यू ले रहा है इन डेप्थ, प्रॉपर टोटलिटी में जाकर चेक कर रहा है। आईएएस की इंटरव्यू कभी मॉक भी चेक करिएगा या रियलिटी के चेक करिएगा, वीडियो अवेलेबल होती हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे खंगाला जाता है, कैसे प्रॉपर चेक किया जाता है कि पर्सन उस लेवल पे है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फोकस ग्रुप्स। इसमें हम जैसे पहला तो था ना 1-to-1 इंटरव्यू, यानी कि एक से एक का इंटरव्यू लिया और उससे इन डेप्थ उसके बारे में जाना। जब ये दूसरा है डेट इज़ फोकस ग्रुप्स, इसमें ऐसा होता है कि ऐसा नहीं किसी एक पे हम फोकस करते हैं, बल्कि हम कुछ ग्रुप्स पे फोकस कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो क्वालिटी जब आपने चेक करनी है, आप किसी एक पर्सन की भी चेक कर सकते हैं अकेला इंटरव्यू लेकर, एक ही पर्सन का, या आप ग्रुप लेवल पे भी चेक कर सकते हो। ग्रुप लेवल पे जैसे मैं आपको नॉर्मल बताऊं, अगर मुझे कहना है कि अच्छा कहीं की सोसाइटी का क्या विकास हो रहा है, मतलब मान लो किसी भारत का कोई स्टेट है उसका क्या विकास हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पर प्रॉपर चेक करूँगी, आंकड़े मैं चेक करूँगी कि अच्छा खाना पाना कितने को मिल रहा है, एजुकेशन कितने की हुई है ना। इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कि अगर सबके पास बेसिक रोजी रोटी, कपड़ा, मकान है, बेसिक नीडफुल चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी हैं, अगर वो सारी मुझे वहाँ आसपास मिलेगी तो मुझे एट द एंड लगेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये ठीक है, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो हम किसी ग्रुप पे भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन पे भी और ग्रुप पे भी फोकस कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक दोस्तों एथनिक वर्ड से बना है, एथनिसिटी, जैसे अभी मैंने एक इंडियन एथनिक वियर पहना हुआ है ना। जैसे अगर मैं साड़ी की बात करूँ, सूट की बात करूँ, ये इंडियन एथनिक वियर है। अगर मैं गाउन की बात करूँ, स्कर्ट की बात करूँ, ये वेस्टर्न वियर है।
अगर मैं पूड़ी, कचौरी, समोसे की बात करूँ, ये इंडियन का एथनिक फूड है। अगर मैं पिज़्ज़ा, मोमो की बात करूँ, मोमो चाइना का है, पिज़्ज़ा इटली का है। सो एथनिसिटी मीन्स कहीं का ओरिजिनल खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सब चेक करना। एथनोग्राफी में किसी की जो बिल्कुल अपना कल्चर होता है, हम उसको चेक करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कहीं की एथनिसिटी को भी फोकस कर सकते हैं। कहीं पे जो एक उसका प्रॉपर कल्चर है, उसे भी प्रॉपर तरीके से हम पता लगा सकते हैं, उसकी भी पूरी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज अगर मुझे साड़ी को लेकर पूरा इंडिया में सर्वे कराना हो कि ऐसे साड़ी हमारा एथनिक वेयर है ना, तो आज कितने लोग साड़ी पहन रहे हैं, तो वो अगर मैंने पूरा सर्वे करा दिया, सो डैट इज़ एथनोग्राफिक सर्वे। क्योंकि एथनोग्राफी में हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा सब आता है, वो क्वालिटेटिव के तहत आएगा। 4th नंबर पे है दोस्तों केस स्टडी। केस स्टडी होता है जब वो किसी एक ही टॉपिक पे फोकस करते हैं, किसी एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। मान लो मुझे यही फोकस करना है कि आजकल स्ट्रीट डॉग्स की हालत इतनी बुरी क्यों है, क्यों स्ट्रीट डॉग्स इतनी बुरी कंडीशन में है। तो उसको अगर मैं स्टडी करूँ तो मुझे उसमें पता लगेगा कि लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते, कुत्तों से डरते हैं, कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों को भगाते हैं, उनको सिर्फ अपना पता होता है, उनके प्रति वो दया भाव नहीं है। तो डेट इज़ केस स्टडी। आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो एंड फिर पूरा सर्वे कर रहे हो। जबकि इसका अपोजिट भी मैं कर सकती हूँ कि डॉग्स आज इतनी अच्छी कंडीशन में क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे पैट लवर्स भी हैं, कितने सारे इनको कितना प्यार करते हैं, इनकी केयर करते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है जो इसको प्रमोट करती है, बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ इसको प्रमोट करती है। तो केस स्टडी कोई एक केस लीजिए एंड उसको पूरा सर्च करिए, वो भी इसमें आ सकता है। उसके बाद लास्ट इसमें है 5th नंबर पे कंटेंट एंड टेक्स्ट एनालिसिस। कंटेंट या टेक्स्ट एनालिसिस है, जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई चीज़ टेक्स्ट है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट है लिखा हुआ है। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, उसकी क्वालिटी एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने जैसे ये पीडीएफ ही मौजूद है इस यूनिट की, तो ये कंटेंट है, टेक्स्ट है, कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसे एनालाइज कर रहे हो कि इस पीडीएफ में कंटेंट की क्वालिटी क्या है, क्या अच्छे से इसमें हर चीज़ को बताया गया है, हर टॉपिक को बताया गया है, क्या अच्छे से हर चीज़ को इसमें कवर किया गया है, क्या अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कंटेंट और टेक्स्ट एनालिसिस अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ कि आप क्वालिटी चेक कर रहे हो किसी भी कंटेंट की, किसी भी लिखित चीज़ या किसी भी टेक्स्ट की। ठीक है, कोई भी कंटेंट है, टेक्स्ट है, आप उसकी लिखित जो है उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो। तो दोस्तों ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी आप 1 to 1 ग्रुप में एथनिक वे से, केस स्टडी या कंटेंट हर वे से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। तो आने वाले सेशन में दोस्तों हम अपने नेक्स्ट लेंगे विच इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। टेक केयर। और हाँ, हर सेशन को सीक्वेंस में देखना है ना। और मैं क्या कहती हूँ, बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे, यानी कि डिवाइन समय दीजिए पढ़ाई को, प्रॉपर कॉपी पेन लगाइए, अच्छे से कलरफुल लिखिए और आगे बढ़िए। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।